थर्ड लॉ ऑफ मैंडल इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डायहैबिट क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो एक जीन के 2 एलील्स होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो 2 जीन्स हैं 2 कैरेक्टर्स के, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट होते हैं इन F2 जनरेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। दिस इज़ डायहैबिट क्रॉस। डायहैबिट क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे हम सीड के जो 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं वो है एक तो सीड की शेप राउंड एंड रिंकल्ड और सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन ये रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो हम 2 प्लांट्स लेंगे, एक तो राउंड और येलो सीडेड प्लांट लेंगे और दूसरा रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट लेंगे। उन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे। तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सब मिलेंगे हमें राउंड एंड येलो सीडेड, क्योंकि राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए। फिर हम F2 जनरेशन के लिए इनकी सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग कराने के लिए हम सबसे पहले इनके गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाने की प्रोसेस है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। फिर हम पुनेट स्क्वायर के बॉक्सेस में उसके कॉम्बिनेशंस लिख देंगे और उसके बाद हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो हम जो रिजल्ट हम देखेंगे इसमें आएगा 9:3:3:1 के रेशियो में हमें प्लांट्स मिलेंगे। 9 जो प्लांट्स मिलेंगे वो हमें राउंड और येलो सीडेड मिलेंगे, 3 प्लांट्स राउंड एंड ग्रीन सीडेड, फिर 3 प्लांट्स रिंकल्ड एंड येलो सीडेड और 1 प्लांट मिलेगा हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड। हम समझेंगे कि डायहैबिट क्रॉस में हम गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम अलग अलग कैरेक्टर को लेके पहले कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम पहला एक कैरेक्टर लेंगे जो सीड की शेप है राउंड और रिंकल्ड। तो उसके लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये पहले हम अलग लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कंसीडर करेंगे। दूसरा कैरेक्टर है हमारा उसका कलर। सीड का कलर है हमारा येलो एंड ग्रीन। तो सेम वैसे ही हम कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, स्मॉल आर के साथ में भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे। तो इसके बाद हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गैमेट्स हमें मिले। इन गैमेट्स को फिर हम प्यूनेट स्क्वायर में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस कर देंगे, लिख देंगे और उसके बाद बॉक्सेस में उसके कॉम्बिनेशंस लिख देंगे। फिर इसका रिजल्ट एनालाइज करने के लिए हम काउंट करेंगे बॉक्सेस के अंदर। सबसे पहले हम उन प्लांट्स को काउंट करेंगे जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है सिर्फ। तो हमें ऐसे 9 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है। फिर हम दूसरे काउंट करेंगे जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई प्रेजेंट है, यानी वो प्लांट्स सब कैसे होंगे राउंड और ग्रीन। तो ऐसे में 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। फिर हम काउंट करेंगे जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, मीन्स रिंकल्ड और येलो प्लांट, तो हमें वो 3 मिलेंगे। और लास्ट में सिर्फ हमें एक ही प्लांट मिलेगा जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्रेजेंट होगा, यानी वो जो प्लांट होगा वो होगा रिंकल्ड और ग्रीन।